हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाने वाली टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं मिस्टेक्स नंबर 1 से। पहली गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो है लैक ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च की कमी। जैसे कि बिना रेसिपी पढ़े केक बनाना, वैसे ही बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना। आपको पहले कंपनी और बाजार को समझना जरूरी होता है और फिर कहीं जाकर स्टॉक को सेलेक्ट करना होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अंकित नाम के व्यक्ति के रियल लाइफ का। मिलते हैं अंकित से। अंकित ने अपने दोस्त के कहने पर बिना किसी रिसर्च के XYZ कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। जब मार्केट गिरा तो अंकित ने जो स्टॉक खरीदे थे उनकी वैल्यू भी गिर गई और उससे नुकसान हो गया। अगर अंकित ने स्टॉक खरीदने से पहले रिसर्च की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। जैसे बिना डायरेक्शन के किसी जर्नी पर निकलना और बाद में भटक जाना। ठीक उसी तरह ही नए इन्वेस्टर्स को प्रॉपर रिसर्च करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, इमोशनल इन्वेस्टिंग। दूसरी गलती जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो है इमोशनल इन्वेस्टिंग। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते तो आप गलत फैसले ले सकते हैं। जैसे कभी कभी शॉपिंग में जरूरत से ज्यादा खर्च करना। जब बाजार गिरता है तो नए इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो घबरा जाते हैं। घबराकर आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो नए इन्वेस्टर्स को शायद खुश भी नहीं होना चाहिए। नए इन्वेस्टर्स को ओवर एक्साइटमेंट से भी बचना चाहिए, खासकर तब जब उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही हो। उन्हें शेयर बाजार के इस रोलर कोस्टर में पूरी सवारी का आनंद लेना चाहिए, बिना चक्कर आए। मिस्टेक नंबर 3, टाइमिंग द मार्केट। तीसरी गलती जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो है टाइमिंग द मार्केट। बहुत सारे नए इन्वेस्टर बाजार को समय देने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत रिस्की भरा होता है। उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान फोकस करना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जैसे आपके रात को सोने का समय फिक्स होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट का भी रूटीन होना चाहिए। नए इन्वेस्टर्स को बिना किसी चिंता के आराम से रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। चौथी गलती जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो है इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। नए इन्वेस्टर सिर्फ 1 या 2 शेयरों में ही इन्वेस्ट करते हैं। 1 या 2 शेयरों में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा होता है। उन्हें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उन्हें अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मिलते हैं रीना से। रीना ने सिर्फ एक ही कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट किया था। जब वह कंपनी घाटे में गई तो रीना का पूरा पोर्टफोलियो गिर गया। अगर रीना ने अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन किया होता तो ये समस्या नहीं होती। जैसे सिर्फ एक ही डिश को बार बार खाने से पेट और मन भर जाता है। खाने में वैरायटी होना जरूरी है। ठीक इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी एक ही जगह पर सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग फीस एंड एक्सपेंसेस। नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते समय इन्वेस्टिंग फीस और खर्चों को नजरअंदाज करके एक बड़ी गलती करते हैं और फिर म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग और ब्रोकरेज फीस का प्रभाव उनके रिटर्न पर पड़ता है। नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टिंग की फीस और खर्चों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे किसी होटल के बिल में हिडन चार्जेस का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट चार्जेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 मिस्टेक्स जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।